7 men in red langotis stride into the courtyard of the Ram Mandir in Panipat. Sevaks tie gungroos to their feet, smear their bodies with orange sindoor, affix a bamboo tail to their backs. Finally, they heft the 15-20 kg orange Hanuman mukuts, massive grinning monkey faces, onto their heads. And just like that, Hanumans of Panipat are born. The belief is that these ordinary men are now transformed into gods. Their posture becomes more commanding, shifting from humility to dominance in the blink of an eye. अक्सर अगर हम एक छोटे बच्चे से पूछे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वो या तो बोलेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन हरियाणा के पानीपत में ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम बड़े होकर हनुमान बनना चाहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपनी साथी मनीषा मोंडाल के साथ, और आज है हम पानीपत के हनुमान सभा में, जहाँ पे हमारे साथ बच्चे बैठे हैं जो पिछले 40, 21 और 11 दिन से फास्ट कर रहे हैं हनुमान का रूप धारण करने के लिए। और उनका ये कहना है कि पानीपत में ये पार्टीशन से भी पहले से प्रथा चलते आ रही है, जहाँ पे बच्चे बड़े 50-60 साल की उम्र तक के लोग अगर उनकी इच्छा हो तो वो हनुमान का रूप धारण करते हैं, लेकिन वो उस रूप धारण करने से पहले वो एक बहुत ही क्रूशल फास्ट रखते हैं, जिसके बाद वो दशहरा के दिन या उससे पहले कुछ गिने चुने दिनों पे हनुमान का रूप धारण करते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे जानने के लिए कि ये हनुमान बनने का ड्रीम इन बच्चों का, जो कि बस 14-13 साल के बच्चे हैं, क्या है और क्यों बनना चाहते हैं। आयुष्मान, आप मुझे बताइए, आप बोल रहे थे कि जब आप 3 साल के थे तो तब आपने सोचा कि आपने सोच लिया था 3 साल की उम्र में कि मैं बड़े होकर हनुमान बनना चाहता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं छोटा था 1-2 ईयर्स का, तब मैंने हनुमान जी का स्वरूप पहली बार देखा था। तो पहली बार देखे मैं बहुत डर गया था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले एक्सपीरियंस था। फिर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे होते हैं, हनुमान जी आते हैं। बच्चे का तो हर बच्चे का मन करते है हनुमान जी को देखने का। फिर मेरा वो तब से मन हो गया कि मेरे को हनुमान जी बनना है, हनुमान जी बनना है। ऐसे बोलते बोलते घर वाले मानते नहीं थे कि बहुत वो डिफ़िकल्ट होता है टास्क के। तो ऐसे करते करते बस यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरे को मौका मिला मैं हनुमान जी की सेवा करूँ, मैं हनुमान जी के व्रत में बैठूँ। तो अभी आप कितने दिन का फास्ट रखेंगे इसके लिए? मैंने अभी 5 डेज़ का फास्ट रखा है। इसके अंदर हमको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, ज़मीन पे सोना होता है, किसी से लड़के से फालतू बात नहीं करनी होती, एंड पाठ करना होता है। ये 2 टास्क होते हैं, एक में सेवा के व्रत होते हैं, एक में जो स्वरूप धारण करते हैं। सेवा के व्रत जो दोनों ही व्रतों में बिना नमक के खाना खाना होता है, एक दिन में एक बार खाना खाना होता है, और सिंपल खाना होता है, दाल वगैरह कुछ नहीं खानी होती। इसमें अन्न खाते हैं वो भी एक टाइम विदाउट नमक। और चैलेंज इसमें मेन बात ये होती है, एक तो घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करनी होती, घर पे कम जाना होता है, सोना रात को यहीं पे ही होता है, स्वरूप के पास, अपने भगवान के पास, अपने मंदिर में सोना होता है, जहाँ पे आपने व्रत रखे हैं, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो व्रत, वहीं पर आपको सोना है। अपने घर वालों से मिलना नहीं है ज़्यादा दिन तक। आप किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकते हो, आप किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकते हो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती हो, या लड़कियों से बात करनी हो, या लड़कियाँ ज़्यादा हो। जैसे स्कूल की बात आए तो स्कूल की छुट्टी करनी होती है, क्योंकि स्कूल में आपको बहुत तरह की लड़कियाँ भी दिखती हैं, और बहुत तरह के अलग अलग बंदे भी आते हैं जो आपको छू भी सकते हैं। अब जैसे एक ही बेंच पे अगर हम जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, तो ना तो हमें प्याज खाना, ना नमक खाना, ना लहसुन खाना, ना हमें ऐसी चीज़ों के आसपास जाना, ना छूना उनको जिसमें हमें लहसुन या प्याज या फिर। और नॉन वेज का तो ये है, जैसे 1 महीने से तो नॉन वेज किसी ने खाया नहीं। ऐसे अगर हम इन व्रतों में बैठे हैं तो अगर एक जगह पे अगर हम बैठ गए और हमने वहाँ पे हमारे को दिन में एक टाइम ही खाना खाना है, अगर हम बैठे हैं हमारे को उसी पोजीशन में खाना है। अगर हम उठ गए तो हम उसके बाद खाना नहीं खा सकते। अगर जैसे दिन में हमारे पास 4 बार हमारे को पाठ करना होता है, तो पाठ के समय जब तक हम हनुमान जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग खाना नहीं खा सकते। अगर हमारे को खाना खाना है तो हम सबको मतलब इकट्ठे होके एक ही जगह पे खाना खाना है, वो भी सिर्फ जहाँ पे हनुमान जी बैठेंगे, जो हम महाराज वगैरह हैं। Every Dashera, the Hanuman Swaroop phenomena sweeps across Panipat, turning ordinary men into symbols of devotion and defiance. Most are from Panipat's Punjabi community, with the tradition starting as a post-partition expression of identity.
But though the community is no longer displaced, over the last few years, the number of men and boys signing up has risen. The ranks of the Hanuman Sena have swollen to hundreds, if not more. It has become a rite of passage. अभी हम पानीपत के श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 में हैं। हम आपको बता दें कि हमारे आगे पीछे जो लोग हैं, ये लड़के जो है, जो पिछले 20, 21, 40 दिन से व्रत पे बैठे, फास्ट पे बैठे, वो अभी हनुमान का रूप धारण करने वाले हैं और वो महिलाओं से बात नहीं करते, तो इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव पंकज आहूजा है जो हमसे अभी बात करेंगे इस पूरे कल्चरल इस पूरे चीज के कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में। और हमको ये भी सुनने में आया कि जो पंजाबीज है पानीपत में, उनके कल्चरली और रिलीजियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज मानी जाती है। थोड़ा बताएंगे इसके रूट्स कहाँ से है और कब से होते आ रहे हैं। आज हमारी राम जी की बरात है, हैदराबादी रामलीला। वो हैदराबादी रामलीला आप बार बार बोल रहे, तो ये हैदराबादी रामलीला क्या है? हैदराबादी रामलीला एक हमारा रामलीला की स्टेज है, राम मंदिर 7 वार्ड की। और ये जो मंदिर है हैदराबादियों का मंदिर है। पाकिस्तान में जिला मियांवाली था, उसमें एक हैदराबाद नाम का कस्बा था। हैदराबाद कस्बे से जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, तो वहां उन्होंने हैदराबाद कस्बे से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने उस्ताद हमारे नंदलाल जी जो हमारी बिरादरी के प्रमुख थे, जिनकी यह मूर्ति लगी है, आप देखिए, अपना कैमरा घुमाइए, उस्ताद नंदलाल जी जो हमारे हैदराबादी बिरादरी के जनक थे, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर बसाया और इस जिले का नाम एक हैदराबादियों का जिला डाल दिया। और यह मंदिर जो है वो हैदराबादियों का है। जो उस्ताद नंदलाल जी ने हैदराबादी रामलीला की शुरुआत की थी, उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेवा करते आ रहे हैं। तो वही क्या ये रामलीला बाकी रामलीलाओं से अलग है? देखो, लीला तो रामलीला से अलग क्या होना, राम जी की लीला रामायण में से ली गई है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उसी में से लीला ली गई है। लीला बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। ये अलग इसलिए, इसमें कहीं कहीं हमारी हैदराबादी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। हैदराबादी भाषा एक अलग भाषा है, जैसे पंजाबी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, ऐसे कई मराठी भाषा, ऐसे हैदराबादी भाषा है, उस भाषा का हमारी रामलीला में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम हैदराबादी रामलीला। रविंदर जी, आप मेरे को ये चीज बताइए कि ये हमने देखा कि इधर हनुमान का रूप धारण किया जाता है, जो कि हम नॉर्थ इंडिया बोले या इंडिया में बहुत कम जगहों पे देखने को, मेरे को नहीं लगता बहुत जगहों पे भी देखने को मिलता है कि पहले उस रूप की पाठ पूजा होती है और उसके बाद उसको धारण किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे की क्या रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है? बहुत पुरानी बात है, ये पाकिस्तान से ही चला रहा है। और वहाँ पर ये एक श्रद्धा भाव से इन्होंने एक नियम बनाया कि भगवान को हम कैसे माने। तो 40 दिन के व्रत में आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 40 दिन के व्रत में हम लोग जमीन पे सोते हैं, एक समय का खाना मिलता है, वो भी बिना नमक का। बाहर की कोई भी चीज़ हम नहीं खा सकते, चाहे नवरात्रे भी हों, जैसे लोग पापड़ी ये वो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सुबह फल दूध चाय और शाम को भी फल दूध और चाय आपको मिलेगी। और रात को जो संकीर्तन होगा वो आपको अगर 1 बजे तक भी होगा, 2 बजे तक भी होगा, तो भी आपको उसके बाद ही चाय दूध या एक फल मिलेगा। और सुबह भी 3 घंटे संकीर्तन होगा, दोपहर को भी होगा। आप अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते, आपकी पत्नी आपका खाना नहीं बना सकती, आपका खाना आपकी माँ बना के आएगी या भाभी बना के आएगी। और जो घर के बर्तन हैं वो भी अलग रखने होंगे, जो चूल्हा है वो भी अलग रखना होगा। जो कपड़े हैं, अगर हम बाथरूम जाते हैं तो हमें नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, यानी पूरे दिन हमें 24 घंटे में स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो ये भगवान के प्रति ऐसा भक्ति भाव कि हम एक तरह से जुड़ जाएं भगवान से, श्रद्धा भाव पैदा हो। ये हमारे जो बुजुर्ग थे वहां से ये नियम लेकर के आए और उन्हीं लोगों ने यहाँ कर ये चलाया। In Panipat, Dashera is less about Ram vanquishing Ravana and more about the heroism of Hanuman.